यदि आत्माओं की अनलिमिटेड फ्री विल है और कोई ज्ञान नहीं है। ये बात को समझ के सभी आत्मा को अपने कर्म व्यवहार में आना चाहिए। आज 1 करोड़ पीढ़ी तक सृष्टि की सर्जन विसर्जन हुआ है, इसका मतलब वहां भी सृष्टि नियंत्रण में नहीं है। यानी एक रचयिता को सावधान रहना ही पड़ेगा, उसकी सृष्टि कहाँ तक गिर रहा है और उचित समय पे एक्शन लेना पड़ेगा। ये नहीं कि सृष्टि में विनाश की लीला करते रहना है और निरंतर अज्ञानी जैसा सर्जन विसर्जन करते रहना है। सर्जन विसर्जन का अर्थ है रचयिता की जन्म मृत्यु। जब 200 कला की कालाग्नि में एक परम महाशिव अर्थात एक यूनिवर्स की मालिक भी जलेगा तो उनको कैसे महसूस होगा? ये क्या एक परम महाशिव की अज्ञानपूर्ण कर्म की फल है? इसलिए कोई निराकार हो गया है इसका मतलब नहीं है कि वो कर्म फल से मुक्त है। निराकार अवस्था में भी उस रचयिता आत्मा की स्वीकृति में जो सारे कार्य हो रहा है उसका भी इफेक्ट वो निराकारी आत्मा के ऊपर आता है। लेकिन एक बहुत पावरफुल आत्मा अपने पावर से वो कर्म की लेप या आवरण को हटा देता है। जैसे धरती पे पैसा देके कोर्ट केस खत्म कर देते हैं। ये फैसिलिटी केवल पावरफुल आत्मा के पास है जिसके कर्म के लेप केवल वाइब्रेशन लेवल पे है। निराकारी आत्मा की स्थूल कर्म नहीं होता है, इसलिए उसको कर्म फल के स्थूल शरीर में भोगना नहीं पड़ता है। लेकिन जब सृष्टि की नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है तब वो रचयिता को उसका कष्ट अनुभव होता है। इसलिए ज्ञान महत्वपूर्ण है, वो भी परिवर्तन की ज्ञान, तत्वों की ज्ञान, परम तत्वों की ज्ञान, स्पंदन की ज्ञान। फिर आत्मा सृष्टि की दायित्व ले सकता है, तभी आत्मा बेहद की विश्व की मालिक बन सकता है। बिना ज्ञान मालिक आज के जैसे हालात होना है, जैसे अनपढ़ पीएम देश का क्या हालत करेगा, ऐसे ही सृष्टि की हालत होता है। जब संपूर्ण ज्ञान हो ऐसे आत्मा की फ्री विल की महत्व है, बाकी आत्माओं की फ्री विल की कोई महत्व नहीं है। यही ज्ञान देने के लिए परमपिता धरती पे आए हैं। ये बापूजी जो ज्ञान दे रहे हैं बेहद की आत्माओं के साथ साथ सारे रचयिता के लिए ज्ञान है। जब तक आत्मा मन बुद्धि संस्कार स्मृति को समझ नहीं रहा है, उसको संपूर्ण ब्रह्मांड भी दिख जाए वो किसी काम का नहीं है। क्या महाशिव निराकारी अवस्था में अनंत कोटि ब्रह्मांड को नहीं देख रहे हैं? फिर क्यों लाचार है? क्यों सृष्टि परिवर्तन नहीं कर पा रहे? केवल पावर और दिव्य दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण के समय में बहुत पावर के साथ अवतार हुआ था, लेकिन क्या परिवर्तन हो पाया? कितने ऋषि मुनि हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि है, क्या वो परिवर्तन के बारे में सोच पाते हैं? ये ज्ञान एक अनमोल ज्ञान है, ये केवल बापूजी ने दिए हैं। इसलिए स्थूल शरीर में ज्ञान की महत्व को समझना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। जब कोई आत्मा इन ज्ञान को समझेगा तभी उसको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व की एहसास होगा।